जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका वन लाइनर देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर भूगोल का भारत स्थिति और विस्तार या उसे कह सकते हैं भारत का समान परिचय के लगभग 200 प्लस ज़्यादा वन लाइनर को देखा था। इस वीडियो में चलते हैं चैप्टर 2 की ओर, जिसमें पर्वत, पठार, पहाड़ी के बारे में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है वो सभी को देखते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए ये लिखा गया है, जो मेरा टॉपिक रहेगा पर्वत, पठारी और मैदानी, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया। तो इसमें हम हिमालय को पढ़ा चुके हैं, मैदानी भाग पढ़ा दिए हैं, पठारी क्लास यूट्यूब पर जारी है। जिसमें देखिए पूछा गया, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेई सिविल, यूपी ट्रिपल एससी और भी बहुत एग्जाम में जैसे लिखा गया है सीएचएसएल, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न लिखा गया है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देशों के बीच सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश है, वह दूसरा देश कौन सा है? तो भारत की जो बाउंड्री हो गई, जो भारत की इस प्रकार से बाउंड्री है बना गया, वही पूछ रहा है कि जो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है किस देश को अलग करता है। यहाँ पर जानते हैं कौन सा देश है? म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उसकी सबसे ऊंची शिखर का नाम गुरु शिखर है। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए वन लाइनर बहुत ही जरूरी रिवाइज के लिए। अगला दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? हम जानते हैं वो नेपाल में है, लेकिन यहाँ पूछा गया प्रश्न किसके बीच स्थित है? वो है नेपाल और तिब्बत। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है, गुरु शिखर। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? तो ये सतपुड़ा रेंज से घिरी हुई है। पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। सबसे ऊंचा शिखर पश्चिमी घाट का, तो ये हो जाएगा अनाई मुडी, जो अन्ना मलाई पर्वत पर स्थित है। अन्ना मलाई पर्वत पर स्थित है अनाई मुडी। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? जो लघु हिमालय है उसके सबसे, हिमालय के तीन श्रेणी, महान हिमालय नंबर 2 में, लघु हिमालय, उसका जो सबसे लंबा है शिखर श्रेणी उसको कहते हैं कौन सा? पीर पंजाल। ये पीर पंजाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी किस पर्वत पर है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर, वही क्वेश्चन, अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। अगला प्रश्न है, भंसोस पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं?
उससे हॉस्ट कहते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, मतलब यहाँ पर लिखा गया जिसको पठार कहते हैं। एक अनोखी विशेषता क्या है? विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिससे हम किस नाम से जानते हैं? उसे दक्कन का पठार कहते हैं या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई क्या है? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो वो है कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है? हमारे सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में। इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 8598 मीटर। 8611 मीटर कंचनजंगा, 8611 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट केटू। सबसे ऊंची चोटी, ये जो भारत की है, सबसे ऊंचा शिखर भी यही है। कौन सा? केटू से बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसका आप ऊंचाई रखे, कंचनजंगा की ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा? कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी 8598 मीटर, और केटू का 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? ये पड़ता है केरल में। पोनमुडी वो कहाँ पड़ता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, उससे हम कहते हैं। देखिए ऑप्शन के अनुसार ये छठने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अराकू। क्या हो जाएगा? अराकू। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? उसका नाम है अरावली। सबसे पुराना पर्वत है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची है केरल में स्थित, उसका नाम अनाईमुडी। पहले बताएं किस पर्वत पर है? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई। अगला प्रश्न, वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, वो है मुकुट पर्वत। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जो कहाँ पड़ता है? बताएं कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ऊटी। ऊटी जिसे हम उटक मंड कहते हैं, जो पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित, जो उत्तरी अंडमान है उसका सबसे उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित उस चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम सैडल पीक होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा सैडल पीक। सैडल पीक। कौन सा पीक? तो सैडल पीक। भारत हिंद कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ता है हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खाली स्थान जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है, तो वो हो जाएगा कौन सा? आर्याकोनामा। आर्याकोनामा। अगला प्रश्न देखा जा रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन, जो कहाँ पड़ता है? माउंट आबू राजस्थान, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत का नाम है तो जयंतिया। वहाँ पर मेघालय में गारो
खासी जैंतिया की पहाड़ी पाई जाती है। गारो, खासी, जैंतिया। वही बोल रहा है, जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी भी है। क्या हो जाएगा? जैंतिया। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, और उसकी चौड़ाई कितना है? तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई देखा गया है। महान और आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में किससे जाना जाता है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। जो हिमालय का सबसे पहला श्रेणी है, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत माला को कहते हैं कौन सा? महान हिमालय। या उसी को हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ हमेशा रहता है। तारामती चोटी कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। इलायची पहाड़ी, जिसे हम कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। और इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में ही होता है, इसी पहाड़ी पर। राजस्थान में पश्चिमी घाट को स्थानीय नाम से क्या जानते हैं? उसे हम सह्याद्री कहते हैं। किस नाम से? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की कामेट चोटी किस राज्य में है? कामेट उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। भारत का वह राज्य जो नम असंपीडनीय निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मेलोसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में है? मिजोरम। डोडा बेटा, जिसका एक अर्थ है एक बड़ा पर्वत, किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। नीलगिरी पर्वत विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, मुख्य रूप से। लेकिन ये देखा जाता है कर्नाटक में भी, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से केरल में हो जाएगा, और दो मिलके केरल और तमिलनाडु। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला, और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई कौन है? तो उसका नाम है विंध्याचल। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं मैप के द्वारा। यहाँ पर जब हम बात करें तो नीचे में हो जाती है सतपुड़ा, इधर से पड़ती है अरावली। ये कौन सा हो गया? तो अरावली। और बीच में से पड़ जाता है कौन सा? विंध्याचल। यही पूछा जा रहा प्रश्न कि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली से घिरी हुई कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। मासिनराम पृथ्वी पर सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, और यह स्थित है। तो मासिनराम वह स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व में। वो कहाँ स्थित है? भारत के मेघालय में। किस पहाड़ी पर? तो खासी पहाड़ी पर। सतलुज, जिसको हम सतलज कहते हैं, और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे किस नाम से जानते हैं? तो सतलुज और काली का जो बीच हिमालय है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उड़ीसा राज्य में स्थित है कौन सा चोटी? देवमाली चोटी उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। यही बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा। छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में स्थित हो जाएगा। हिमालय के बाद चोटी जो भारत में स्थित है, देखिए ऑप्शन के अनुसार होगा तो कॉमेट पड़ता कहाँ पर? उत्तराखंड में। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला प्रश्न, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है,
इसकी ऊंचाई कितना है तो 8,611 मीटर। गार्डियन ओशन कहाँ पड़ता है तो पड़ता है पीओके वाले क्षेत्र में, और देखा जाए तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है ये बताएं हम। मेघालय में स्थित है, जहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा खासी पहाड़ी के आसपास होता है। अगला प्रश्न, हालिया स्थान में स्थित बोल रहा है कंचनजंगा में भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा में जानते हैं, कंचनजंगा जो जहाँ है उसका नाम क्या है? सिक्किम। सालतारो कांगरी चोटी सीमा पर स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कामेट बता चुके हम। नामचा बारवा, गुरुमंडाला क्या है? तो हिमालय की एक पर्वतीय चोटी है। कामेट, नामचा बारवा और गुरुमंडाला भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर अरावली जानते हैं स्थित कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित हो जाती है अरावली। कुछ कुछ इसका दिल्ली भी जाता है। ऑप्शन में होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन में महाराष्ट्र क्वेश्चन से अरावली दिया गया होगा, तो सही नहीं है। देखिए 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी मापी गई। उसकी ऊंचाई कितना है? तो इतना फीट में हो जाएगा 29,031 फीट। लेकिन देखा जाए मीटर में तो 8,848.86 मीटर आता है इसका कैलकुलेशन। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है तो किस रूप में जानते हैं? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है किसका? तो ये भाग है मध्य हिमालय का। हिमाचल में धौलाधर किसका भाग है? तो मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी या धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मतलब बोल रहा है ऑप्शन के अनुसार खासी पहाड़ी कौन सा शहर स्थित है? शिलोंग किस पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। दक्षिण भारत में स्थित हालिया स्थान पहाड़ी की चोटी का नाम दोदा बेटा। बताएं दोदा बेटा किसकी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पर पर्वत पूछा जाए तो विंध्याचल, और नदी पूछी जाए तो नर्मदा। नदी हो जाएगा नर्मदा, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करता है। हिमालयन यब कहाँ मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी का मिलन स्थान कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं कौन कौन सा? देखिए एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। ये मैप को हम देखें इस तरह से, इधर पश्चिमी घाट और इधर से आता है कौन सा? पूर्वी घाट। तो जहाँ मिलती है वो कहलाता है कौन सा? यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं कौन सा? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। कैलाश पर्वत हालिया स्थान क्षेत्र में स्थित है। जो कैलाश है वो किसमें स्थित है? जानते हैं कैलाश तिब्बत देश में स्थित है। यहीं पर स्थित है मानसरोवर झील, जिसे सिंधु निकलती है और ब्रह्मपुत्रा निकलती है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां खाली स्थान आमों के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की किस्म, मतलब केसर आम के किस्म के लिए प्रसिद्ध है जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी। भारत का वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां नहीं है।
तो महेंद्रगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट संबंधित नहीं है। महेंद्रगिरी पड़ती है कहाँ पर? उड़ीसा में। ये हो जाएगी पूर्व पूरब की ओर। रायसीना हिल स्थित है। तो जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल पर स्थित है। बहुत ही फेमस है। ये राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना हिल पर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। कौन सी पहाड़ी? तो उत्तरी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ियों की पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था। किसका? तो असम का। किसका? तो असम। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहते हैं। तो भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग हिमालय है। इससे हम किस नाम जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज या शिवालिक की पहाड़ी। पर्वत श्रृंखलाओं में से खाली स्थान सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो किसका सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है? तो अरावली का सबसे ऊंचा नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। भारत के तमिलनाडु राज्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है? ज्यादा ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड के रांची जिले में स्थित है कौन सी पहाड़ी? तो झारखंड के रांची जिले में स्थित है, उसका नाम है टैगोर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? तो टैगोर पहाड़ी। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। भारत का सबसे नया बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसका नाम है हिमालय। हिमालय सबसे नया पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये तो होना चाहिए आपका विश्व इतिहास में, लेकिन आपको क्वेश्चन आ गया है। एंडीज पर्वतमाला पड़ता कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। दुनिया में सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? जानते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और दूसरा है कौन सा? केटू, 8611 मीटर। कंचनजंगा पर्वत है। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, दूसरा केटू, तीसरा कंचनजंगा। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका ऊंचाई है 8598 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। देखिए नदी के आधार पर हिमालय के 4 भागों में बांटा जाता है। हम यहाँ बता देते हैं। एक होगी यहाँ पर कौन सा नदी? सिंधु। उसके बाद जो नदी है वो कहते हैं कौन सा? सतलज। यहाँ से जो नदी आती है तो कहते हैं काली। यहाँ जो नदी आती है कहते हैं तीस्ता। ये जो नदी हो गया वो हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु और सतलज का जो बीच का क्षेत्र उसे बोलते हैं या तो पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। इसके इसका बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय। यहाँ का जो क्षेत्र है काली और तीस्ता उसे कहते हैं कौन सा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और लास्ट में है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ऐसी एक और नाम होता है एक दिहांग नदी। दिहांग। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का जो इलाका है उसे कहते हैं असम हिमालय। देखिए अब इसके अनुसार जो ऑप्शन क्वेश्चन जो है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है? ये तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं कौन सा हिमालय? देखिए यहाँ पर असम हिमालय इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय और
बाहरी हिमालय के बीच सपाट को क्या कहते हैं? उसे दून या द्वार कहा जाता है, दून या द्वार। वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, उसका नाम क्या है? तो जास्कर श्रेणी। कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी कैसा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, या फिर अरावली भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन होगा इसमें नीलगिरी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? नीलगिरी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर क्या है? तो पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा। अगला प्रश्न, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु के पर्वत, मतलब बोल रहा है कि सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे नया देखा गया किसमें? हिमालय। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है कौन सी शिखर? तो त्रिशूल शिखर। बागेश्वर जिला, त्रिशूल शिखर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं या कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है? केरल में। जो कहाँ स्थित है? तो केरल। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है किसको? धारवाड़ क्रम को। यह एक बृहस्पति पर्वत है जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित किससे? तो पश्चिमी घाट का यह पहचान है। अक्साई चीन का भाग है, तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। इसका वीडियो भी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं अक्साई चीन के बारे में, पीओके के बारे में, एलएसी के बारे में, एलओसी के बारे में। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय किसको बोलते हैं? हम लोग महान हिमालय को सिंपल हिमालय के शब्द यूज करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है वह कौन है? तो वो हो जाएगा धौलाधर और पीरपंजाल। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? उसका सर्वोच्च शिखर का नाम है नंदा देवी, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो है केरल और तमिलनाडु, जहाँ सिलांची की खेती होती है जिस पर्वत पर। नंगा पर्वत कहाँ है? तो नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में है। लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू है, वो अभी आया था प्रश्न, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। ये पूछा जाए कश्मीर घाटी तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है कौन सा? तो शिवालिक। जो बाह्य हिमालय है वो सबसे नया है, हिमालय में भी सबसे नया हो जाएगा बाह्य हिमालय। धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ स्थित है किसके बीच में? स्थित है किसमें? लघु हिमालय में। अगला प्रश्न, नर्मदा और तापी नदियां मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। मैकाल रेंज कहाँ है? तो मैकाल की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रृंखला या श्रेणियों के बीच स्थित है कौन सा शहर? तो लेह। अगला क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ
किस राज्य में स्थित है? तो धीनोधर पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में। जगह आपका ऑप्शन नंबर गुजरात। खाली स्थान को उत्तरी भाग सह्याद्री, मतलब किसे सह्याद्री के नाम जानते हैं? सह्याद्री कहते किसको? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है कौन सा? जो अन्नामलाई पर्वत है वो किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? अनाई मुडी। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है और ये कहाँ पड़ेगा आपका? राजस्थान में। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं महान हिमालय। बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई है? तो वो है असम में। वह पर्वत श्रृंखला शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सांग्साई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है, उसका नाम है माउंट सारामती। माउंट सारामती। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में भारत को आबद्ध करते हैं, तो उसका नाम है हिमालय, जो कैसा है? नवीन बलित पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा आपका गुजरात में। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या बोलते हैं? सबसे बाहर में है शिवालिक। असम में स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो ओंगलोंग पहाड़ी, यहाँ पर नाम दिया गया कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ। खाली स्थान मतलब जो कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन का हिस्सा है जो मध्य हिमालय में स्थित है? इसमें बहुत से हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी में है जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जानते हैं? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत नाम से जानते हैं। धौलागिरी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। नीलांचल हिल्स कहाँ है? तो नीलांचल हिल्स गुवाहाटी असम में स्थित है। माउंट जोपुनो किस राज्य में है? तो माउंट जोपुनो सिक्किम राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो नगरी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। खाली स्थान कौन सा है जो देखो लिखा गया लद्दाख किसके किसके बीच स्थित है? तो जानते हैं कि लद्दाख काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है। पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो लद्दाख किसके बीच है? काराकोरम और जास्कर के बीच। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला में घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। बुग्याल या कहीं कहीं प्यार लिखा रहता है, प्यार, बुग्याल या प्यार। और जम्मू में बात करें तो उसे कहते हैं मर्ग, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग कहा जाता है जम्मू में। अगला है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को जानने की आवश्यकता होती है, कहाँ से हम चढ़ाई कर सकते हैं? वो देश है नेपाल। आर्याकोनामा पर्वत
मतलब हिमालय की एक श्रेणी है जो कहाँ स्थित है, वो स्थित है म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है कौन सा, तो केटू पर्वत। कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच आता है, अभी हम बताए थे डिटेल्स ऊपर में। कुमाऊं हिमालय किसके किसके बीच आता है, तो काली और सिंधु के बीच आता है कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में स्थित है, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत के 10 राज्यों में स्थित है। धौलाधर किसका हिस्सा है, तो धौलाधर लघु हिमालय या उसे कहते हैं मध्य हिमालय का हिस्सा है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत में किस भाग में स्थित है, तो पटकाई आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के पूर्वी भाग का हिस्सा है। बोड़ा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी में स्थित है, तो पूर्वी तट की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आ गया क्वेश्चन कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर होता है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संदफू। क्या हो जाएगा, संदफू। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो पारसनाथ। समेत शिखर पारसनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर पड़ा था। देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये उड़ीसा की देवमाली। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंगतो। दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी केटू है, किस पर स्थित है, तो हम जानते हैं काराकोरम पर। तो काराकोरम के पूर्वी हिस्से में स्थित है। महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में आता है, तो अन्नपूर्णा की बात करें ये आता है नेपाल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवेलो स्थित है कहाँ पर, तो मध्य अंडमान में। कहाँ पर स्थित है, तो मध्य अंडमान में। नंदा देवी फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, यहीं पर है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है राज्य में किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब तक है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसूबाई है। देखिए यहाँ पर दर्रा का मिलान करने गया है, तो देवसा दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नीति दर्रा उत्तराखंड, चांगला लद्दाख और बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर। अगला मैच द फ्लोइंग है बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो बिहार के भागलपुर में स्थित है बटेश्वर पहाड़ी। बिलारी पहाड़ी कर्नाटक, चिन पहाड़ी मणिपुर, घोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़। यहाँ पर दिया गया ऊंची चोटी किस किस राज्य में है, तो तमिलनाडु की ऊंची चोटी, तमिलनाडु में जो स्थित है ऊंची चोटी डोदा बेटा, ये किसका है, तो नीलगिरी का। राजस्थान में गुरु शिखर है, किसकी है, तो अरावली की। नागालैंड में सारामती न किसका है, तो नागा पहाड़ी का। नागा पहाड़ी का। अब मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी है किसकी, सतपुड़ा की। यहाँ पर चारों हो गया और चार चार 8 क्वेश्चन दोनों बन गया, जो भी एग्जाम में अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है अरावली पहाड़ी किस राज्य में है, जानते हैं अरावली कहाँ पड़ता है, राजस्थान। विंध्य पर्वत विंध्याचल मध्य प्रदेश। पश्चिमी घाट है केरल और कर्नाटक। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर मैच द फ्लोइंग है सबसे ऊंची चोटी, फिर वही क्वेश्चन आ गया। केरल में अनाई मुडी है, अन्नामलाई का,
नागालैंड में सारामती नागा पहाड़ी का, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोदा बेटा किसकी, नीलगिरी की। यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान नोकरे कहाँ पड़ता है, मेघालय में, अगस्त्यामालाई केरल, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश। आप जो देखिए यहाँ टॉपिक हो रहा है चेंज, टॉपिक है पठारी क्षेत्र। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, पहला है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी मेघालय में पड़ता है, हम जानते हैं, लेकिन किस विभाजन का हिस्सा है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार का। वह पठार जिसको भारत का खनिज हृदय के नाम जानते हैं, या फिर इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की खाली स्थान भौतिक विशेषता मतलब दिखाता है। जो बघेलखंड और बुंदेलखंड है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब नेपाल का जो हिस्सा है वो हिमालय के क्षेत्र में आता है, और दक्कन ऑप्शन होगा तो इसका हिस्सा वो नहीं आता। दक्कन का पठार स्थित कहाँ पर, हैदराबाद में। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसे हम कहते हैं तिब्बती पठार। दक्कन पठार के पूरब और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, और जो दक्कन का पठार इस प्रकार से आता है, मैप में देखा जाए यहाँ से जो आता है वो दक्कन का पठार आता है, इधर पश्चिमी घाट है और इधर 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 पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट। भारत का सबसे स्थिर पठार है कौन सा, तो सबसे स्थिर है दक्कन का पठार। दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है, तो स्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। मेघालय का पठार है, किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दक्कन का पठार खाली स्थान नदी के दक्षिण में है, तो वो किसके दक्षिण में है, दक्कन का पठार, तो नर्मदा के नीचे में आ जाता है दक्षिण में दक्कन, और ऊपर में मैदानी हिस्सा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है, और उत्तर में किससे घिरा हुआ है, उत्तर में वो सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर लाल मिट्टी का विकास होता है। वह पठार जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है, उसका नाम है कौन सा पठार, मालवा का पठार। दुनिया के छत को किसे कहते हैं, दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है कौन सा, तिब्बत का पठार। हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो हम जानते हैं हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है, जिसका जो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर विश्व में देखा जाए, और भारत में कितना, तो 2500 किलोमीटर, या कहीं कहीं बुक में 2400 भी रहता है, 2500 भी रहता है। भारत में एक का नाम उत्तरी सरकार है, उससे बोलते हैं तटीय मैदान। उत्तरी सरकार जो उड़ीसा के तट के जो इलाका होता है, उड़ीसा के जो तट का इलाका, उसे उत्कल तट कहते हैं, और उसे ही उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर स्थित खाली स्थान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का एक केंद्रीय भूभाग है, उसे कहते हैं कौन सा, पश्चिमी घाट पर स्थित मतलब पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग कन्नड़ का मैदान कहलाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब बोल रहा है जो थार मरुस्थल है, भारत के किस भाग में स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ देखने को मिलता है, तो वह है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, मतलब राज्य हो गया राजस्थान। भारत का
सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक, जिसका नाम है कच्छ का रण, जो फेमस है जंगली गधा के लिए और नमक के लिए, मछली के लिए, वो कहाँ है? गुजरात में। और ये पाकिस्तान के बीच विवादित है कच्छ का क्षेत्र। तब पूछा जाता क्वेश्चन, कच्छ का रण किससे किसके बीच विवादित है? तो भारत और पाकिस्तान। वह राज्य जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, मतलब ऑप्शन में दिया गया होगा हिमाचल प्रदेश में थार का हिस्सा नहीं आता। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफेद रेगिस्तान, जिसे हम कहते हैं नमक की खेती होती है उस वाले भाग को कहा जाता है सफेद रेगिस्तान, जो कच्छ का इलाका है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है इस समय का प्लीस्टोसिन काल या अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या चीज? उसे कहते हैं हम भाबर। उसे क्या कहते हैं? भाबर। गंगा का मैदान किसके किसके बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैली हुई है। ये था हमारा मैदान, पर्वत और पठार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में भारत का परिचय कराया गया है, और ये भी क्लास आपको देखना है तो यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्लास चल रही है। अभी क्लास जियोग्राफी और केमिस्ट्री का अपलोड किया जा रहा है। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ग्रुप में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।